हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो अब हाल फिलहाल में जो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होने वाली है उसमें जो मैथ का पोर्शन है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसे हर बार 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार ट्रीट करते हैं, उनके पीछे का अप्रोच कैसा होता है, हमें कम टाइम में क्वेश्चनों को जल्दी कैसे कर पाएं, ये अप्रोच लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो समय गवाए बिना हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 है। तो हमें पूछा सेक स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा का मान पूछा है, क्या मान होगा। तो देखो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न कर लेना है। tan a डॉट tan b बराबर 1 तभी होगा जब a प्लस बी का मान किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। किसके बराबर, 90 के बराबर हो। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट। इसका मतलब थीटा 2 थीटा का योग कितना होगा, 90 के बराबर। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30। वो मान यहां पुट कर दो। तो यहां से थीटा बराबर 30 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, उसका स्क्वायर 3/4 प्लस सेक स्क्वायर 60 का मान कितना आ जाएगा, सेक 60 का मान 2 होता है तो स्क्वायर का 4, तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 19/4। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न कर लेना, कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेना। अब अगला वाला जो अभी कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री, दोनों का योग कितना बन रहा है, 90। और जब दोनों का योग 90 बन रहा है तो इनका मान कितना होगा, 1। इसका मतलब चलते रहेंगे तो tan 44, इसी प्रकार tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, इन दोनों का भी योग कितना हो जाएगा, इनका भी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। बीच में इन दोनों के मध्य क्या बचेगा, tan 45 डिग्री, वो मध्य वाला रहने वाला। इसके साथ कोई 45 के साथ कोई जोड़ा बनने वाला नहीं है। वैसे हमें tan 45 का मान पता होता है, कितना होता है, 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, हमें tan थीटा का मान पूछा है, क्या होगा। तो इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले इसमें अलग अलग प्रकार के मान पूछे जा सकते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर p है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा 1/p। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, 1/p। तो अगर आपको tan थीटा का मान पूछा है तो हमें देखो इन दोनों इक्वेशनों से हमें tan थीटा का मान निकालना, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। तो देखो 2 tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, p माइनस 1/p। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ इसमें किसका मान पूछा जा सकता है, सेक थीटा का। अगर सेक थीटा का मान पूछता तो दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो मान क्या बनता बाद में, p स्क्वायर प्लस 1/2p, ये मान बन जाता सेक थीटा का। इसके साथ आपको साइन थीटा का मान पूछा, किसी भी त्रिकोणमिति का मान पूछा जा सकता है ये इक्वेशन देके। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न कर लेना है। अगली बात, अगला क्वेश्चन, मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बट्टे कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, ये मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, कोस ए प्लस साइन ए बट्टे कोस ए माइनस साइन ए, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan 45 डिग्री प्लस ए के बराबर होता है। tan 45 डिग्री प्लस ए के बराबर, ये ध्यान रखना, यहां प्लस हो तो यहां प्लस आएगा, या माइनस हो तो यहां माइनस आएगा। यहां प्लस दे रखा में तो ये मान किसके बराबर होगा, ये मान होगा 45 प्लस थीटा का मान कितना हो गया, 10।
तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन 55 के बराबर, टेन 55 के बराबर हो जाएगा। 0 से पाई बाई 8 के मध्य हो तो वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस 2 कोस 8 थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर। पहले देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो जो अंत में जो थीटा दे रखा है कोष्टक के अंदर 8 थीटा दे रखा है, वर्गमूल कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 कर देना। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। तो थीटा अंत में कितना बनने वाला है, 8 थीटा अंत में थीटा बनने वाला है। तो मतलब जो मान आएगा वो आएगा कोस में, और कितना थीटा आएगा, 1 थीटा आएगा। थीटा के गुणा में कितना होगा 1, और गुणा में कितना रहेगा 2। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा। लेकिन इसकी में क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। जो एक कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। क्यों, जब मैं सबसे पहले यहां से 2 कॉमन लेके 1 प्लस कोस 8 थीटा करता हूं, 8 थीटा करता हूं, तो 1 प्लस कोस ए किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर ए की जगह 8 थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, 4 थीटा में, कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा में बदलने वाला है। और इसका क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, और इसका वर्गमूल, वर्गमूल का साइन है वर्गमूल। अब ये 4 थीटा है, इसका मतलब थीटा है वो 0 से पाई बाई 8 के मध्य, तो 4 थीटा किसके मध्य होगा, 0 से पाई बाई 2 के मध्य होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब भी किसी से वर्गमूल हटता है, जैसे कोस स्क्वायर थीटा से वर्गमूल हटता है तो प्लस माइनस कोस थीटा आता है, फिर थीटा पे डिपेंड होगा, थीटा पे डिपेंड होगा। तो यहाँ जो मान दे रखा है वो पहले क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो हमेशा कोस थीटा क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। ये आपको जरूर चेक कर लेना है, ये पहले चेक कर लेना। जब यहाँ से पहला वाला ब्रैकेट खुलेगा, तो पहले वाले ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें 2 का भाग लेगा, तो 4 थीटा को चेक कर लेना। 4 थीटा पहले क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो जो मान बनने वाला है वो किसमें बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव बनेगा तो आपको वर्गमूल जितनी बार है 2 की पावर उतने का ही क्या कर देना, 2 की पावर उतने का ही भाग दे देना है। 3 पे वर्गमूल है, 2 की पावर 3 कर देंगे, 3 बार वर्गमूल है तो सीधे उत्तर को हम जांच लेंगे। ये पूरा कोष्टक बार बार खोलने की हमें वर्गमूल बार बार हटाने की आवश्यकता नहीं, वोट मेथड है। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा साइन बीटा का अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम है मान पूछा है। तो देखो यहां हम दोनों को एक में चेंज कर लेंगे, तो साइन अल्फा, अब मैं बीटा की जगह लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा बीटा की जगह रखूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा, किसमें बदल जाएगा, कोस अल्फा। अब इसका हमें अधिकतम मान निकाल सकते हैं आसानी से, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं, 2 से। तो ये किससे के बराबर, 1/2 साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा। तो देखो ये साइन है और 2 अल्फा इसका कोण है, तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1। मिनिमम मान कितना होता है साइन का, -1, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा वो -1 और 1 के मध्य लाई करता है। तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 गुणा में 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अधिकतम 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। एक और तुम्हें याद करना है, एक बात और, एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर a प्लस बी का मान 90 के बराबर हो तो साइन ए साइन बी ये होगा 1/2 साइन 2a या 1/2 साइन 2b के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है सीधे, ये कॉन्सेप्ट आपको सीधे ही याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक, ये हमारे पास व्यंजक दे रखा है, इसका मान पूछा है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखो ये मान देखो ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 साइन y कोस y। अब देखो पहले वाले को मैं एज इट इज रखता हूं, दूसरे वाले में देखो लघुत्तम आएगा साइन अल्फा, देखो दूसरे वाले में साइन y और 1 माइनस कोस y। ये क्या आने वाला है, इसका लय से आने वाला है, ये लय से आने वाला है, तो साइन का इसमें भाग दे, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर y। यहां से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर y। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा,
तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे जो है एज इट इज वो 1 है। ये कितने बनने वाला है 1, ये सॉरी ये कितने बनने वाला है 0। तो मतलब ये व्यंजक एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ये कितने बनने वाला है 0 बनने वाला है। हमारे पास एज इट इज ये पद बचेगा। तो इसमें मैं साइन को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई। इस वाले पद को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम खोलेंगे तो 1 माइनस कोस वाई और 1 प्लस कोस वाई, तो 1 प्लस कोस वाई 1 प्लस कोस वाई से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस कोस वाई, 1 माइनस कोस वाई। ये माइनस अंदर गुणा होगा तो देखो ये माइनस का है ये प्लस का, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचने वाला है कोस वाई, क्या बचने वाला है कोस वाई। तो ये कुछ पर्सन होते हैं जिसमें हम व्यंजक को जो हल करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार हम कोण पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सा व्यंजक आपको दिखने में बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसके ये तीसरा और चौथा टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा भी देख पाए वहां 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इससे हम आसानी से इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यदि कोस थीटा बराबर 3/5 और कोस फाई बराबर 4/5 हो, थीटा तथा फाई धनात्मक न्यून कोण हो, तो हमें कोस थीटा माइनस फाई बटे 2 का मान पूछा है, किसके बराबर होगा। इसमें आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आज तक आपने कभी ऐसा तरीका देखा ही नहीं होगा। देखो थीटा और फाई दोनों न्यून कोण दे रखे हैं, तो हम एक ऐसा त्रिभुज एज्यूम करेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण थीटा है एक कोण फाई है। अब देखो कोस थीटा क्या होता है r बटे कर्ण। मुझे पता चल गया दोनों में देखो कर्ण 5-5 है, तब मैंने इस बात पे अनुमान लगाया कि हम इसको इस त्रिभुज से आसानी से हल कर सकते हैं। फिर कोस फाई क्या जाएगा, वो लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण से। अब हमें क्या पूछा है, कोस थीटा माइनस फाई बटे 2 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है हमें। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उसमें 90 समकोण हो गया था, 2 कोणों का योग कितना बच गया 90 बच गया। हमें देखो ये मान रख देना है, फाई का मान 90 माइनस थीटा रख देना, 90 माइनस थीटा यहां रख दो, तो कोस 90 माइनस थीटा यहां रखते हैं तो देखो क्या बन जाएगा 45 प्लस थीटा बाई 2। ये मान कोस थीटा माइनस 45 बनने वाला है, कोस थीटा माइनस 45। अब कोस ए माइनस कोस बी का से एक्सपांड कर देंगे, क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो कोस थीटा का मान कितना हो गया, कोस थीटा का मान हमें पहले से पता है, देर का है 3/5। इसका मान कितना मिलने वाला है कोस 45 का 1/√2। साइन थीटा का मान देखो यहां से देख लेंगे, साइन थीटा का मान कितना मिलने वाला है 4/5। साइन 45 का मान 1/√2। तो देखो 5/2 दोनों जगह बनने वाला है, 5/2। तो ये 3 और 4 जुड़ जाएंगे। हर अगर समान हो तो अंश एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 7। तो 7/5√2। इसका उत्तर क्या बनने वाला 7/5√2। इस त्रिभुज से हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें ये तरीका किस प्रकार गेस किया, ये मैंने दोनों में जो कर्ण था उस कर्ण को मैंने जैसे ही कर्ण मुझे समान दिखा तो हमने एक त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को एज्यूम कर लिया। इससे इस क्वेश्चन को हम आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोस थीटा बराबर 1/2 कोष्टक a प्लस 1/a, तब कोस 3 थीटा का मान पूछा है। देखो इसके मैं 2 तरीके बताता हूं, एक आपको बेसिक बताता हूं। कोस 3 थीटा का मान कितना होता है 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसमें देखो यहां से हम मान रख देंगे कोस का मान यहां से रख देंगे और कोस 3 थीटा का मान आ जाएगा अपने पास। दूसरा तरीका मैं एक और बताता हूं, आप यहां मान रख के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो 4
ये मान रखेंगे कोस की पावर, ये वाला मान रखेंगे तो 1/8 a प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3, 1/2 a को प्लस 1 अपॉन ए। यहाँ देखो ये 4 अंदर गुणा होगा तो 1/2 बचेगा यहाँ, और यहाँ 1/2, ये 1/2 बार आ गया। a प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3 हो गया माइनस a प्लस 1 अपॉन ए, और गुणा में कितना आ गया 3। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 a प्लस 1 अपॉन ए कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा -3। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, देखो ये पूरा मान किसके बराबर होता है, ये पूरा मान बराबर होता है a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3 के बराबर होता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, ये तो हो गया इसका बेसिक। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन 3। अब इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। अब देखो इसका हम एक शॉर्ट तरीका देखने वाले हैं। तो देखो अगर मैं थीटा को 0 मान लूं, थीटा को 0 एज्यूम कर लें, थीटा को 0 एज्यूम कर लें, तो कोस 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब a प्लस 1 अपॉन ए बराबर कितना आ जाएगा, 2। a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 2 आ जाएगा। तो हमें कोस किसका मान ज्ञात करना है, कोस 3 थीटा। अब हमें बताया थीटा का मान 0 मान लिया, तो कोस 3 थीटा का मान कितने आने वाला है, 1। इसका मतलब वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें कोस 3 थीटा किसके बराबर आने वाला है, 1, जिसमें मान 1 आ जाए। अब देखो हमें पता है 1 a प्लस 1 अपॉन ए का मान 2 है, तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब का मान किसके बराबर होगा। तो देखो इसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका यही साइड में बताता हूं। अगर a प्लस 1 अपॉन ए का मान m हो, तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब होता है m की क्यूब माइनस 3m, m की क्यूब माइनस 3m। तो a प्लस 1 अपॉन ए का मान 2 के बराबर है, तो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 माइनस 3m, m का मान 2 है, तो कितना मान आ जाएगा यहाँ से 2, कितना मान आ जाएगा, 2 मान आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखो a की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें a की क्यूब प्लस 1 अपॉन ए की क्यूब ऑप्शन दे रखा है, उसमें वहां 2 रख देंगे। तो देखो यहाँ 2 रखेंगे, तो पहले ऑप्शन में 2 रखेंगे तो 1/8 गुणा 2, 1/4 बनने वाला, क्या 1 के बराबर बनने वाला है क्या, नहीं। दूसरे में रखेंगे, देखो 1 प्लस 1 अपॉन ए का मान कितना है, 2 है, तो 3/2 गुणा 2, 3 आने वाला है, क्या 1 के बराबर आने वाला, नहीं। यहाँ देखो 1/2 गुणा 2 किसके बराबर आने वाला, 1 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला। ये इसका शॉर्ट मेथड था, ये इसकी शॉर्ट मेथड था जो आप आसानी से कर सकते थे। आपको बस इतनी बातें पता होनी चाहिए थी। अगर ये बातें आपको पता पहले से होंगी तो ये क्वेश्चन को करने में हमें लगभग 30 या 40 सेकंड लगने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 का मान किसके बराबर है। तो इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले बता देता हूं। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। अगर यहां साइन की जगह कोस आ जाए, साइन की जगह क्या आ जाए, कोस, तो 1/4 कोस 3 थीटा आ जाएगा, कोस 3 थीटा आ जाएगा। ये 2-3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो यहां हमारे पास साइन दे रखा है, तो देखो ये हो गया थीटा, इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 20, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 20। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आसानी से लग सकता है, बस ये अलग है साइन 60। साइन 60 क्या है, अलग है, इसको अलग रख लेंगे। हमें साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। अब देखो साइन 20, साइन 40 और साइन 80 का मान इससे हम देख लेंगे सीधा, इस कॉन्सेप्ट से सीधा देख लेंगे 1/4 साइन 3 थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान 20 हो गया, तो साइन 20 डिग्री 3/2 1/4 साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा के कितना हो जाएगा, 3, और नीचे
बन जाएगा 16। तो 3/, इसका ऑप्शन क्या बनने वाला है, 3/16। ये कॉन्सेप्ट है। ये इस कॉन्सेप्ट पर हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इन ये 3 कॉन्सेप्ट है, मैं उनको एक साथ ही बता देता हूं आपको। तीनों कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर होता है। एक होता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, ये बराबर होता है टेन 3 थीटा के बराबर। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। इन 3 कॉन्सेप्टों पर हर बार क्वेश्चन आता है। आपको वहां एग्जाम में किस इन तीनों में से किस कॉन्सेप्ट पर है, ये तो आसानी से दिख जाएगा। क्वेश्चन पर आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। कई बार पाई में आते हैं, पाई में लिखे आते हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। और इन कॉन्सेप्ट से हर बार क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सीधे लर्न कर लेने, फिर अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखो अगले क्वेश्चन में मैं क्या पूछा है, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, कोष्टक 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, कोष्टक 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8। इसका मान पूछा है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो देखो क्या मैं इसको, ये देखो इन दोनों का योग पाई बन रहा है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस पाई बाई 8 लिख सकता हूं आसानी से। पाई, क्योंकि इसको लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 8। क्या 7 पाई बाई 8 बन जाएगा, 7 पाई बाई 8 बन जाएगा। और किस क्वाड्रेंट में होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। तब क्या आ जाएगा, कोस माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8। तो देखो ये ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। तो इसको इन दोनों, देखो इन दोनों को मर्ज कर दूंगा मैं, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा किससे, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। देखो इन दोनों को अब मर्ज कर रहा हूं। इन दोनों को मर्ज करने पर क्या बनने वाला है, 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8। इन दोनों को मर्ज करने पर क्या बन रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के। अब देखो इन दोनों का योग किसके बराबर हो रहा है, इन दोनों का योग, इन साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इनके कोणों का योग किसके बराबर हो रहा है, पाई बाई 2 के बराबर हो रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया, साइन ए साइन बी, ए और बी का योग 90 के बराबर हो तो उनका मान सीधा होता है 1/2, 1/2 साइन 2a, ए का मान पाई बाई 8 और इसकी क्या होल स्क्वायर, तो ऊपर होल स्क्वायर कर दो, 1/2 साइन 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मान कितना होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1/4 गुणा 1/2, तो कितना बन जाएगा, 1/8। तो इसका क्या उत्तर होने वाला है, 1/8। क्या उत्तर होने वाला है, 1/8। तो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि टेन ए प्लस बी बराबर पी है, टेन ए माइनस बी बराबर है क्यू, तो टेन 2a का मान किसके बराबर होगा। अब देखो इन दोनों कोणों को मैं ऐड करूं तो ये 2a के बराबर आने वाला है। इसका मतलब यहाँ टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो टेन 2a को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या, टेन a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकता हूं। तो ये हो गया, देखो ये पूरे को a हो गया प्लस ये b हो गया। तो टेन a प्लस टेन b का सूत्र क्या होता है, टेन a प्लस टेन b। ये आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, वरना ये सीधे भी हम देख सकते हैं। 1 माइनस टेन ए की जगह कितना, a प्लस बी, और b की जगह कितना, a माइनस बी। अब देखो इनके मान हमें पता है, इनका मान देखो p है, इसका मान क्या है, q। 1 माइनस, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो, यदि कोस
अल्फा प्लस बीटा बराबर एम कोस अल्फा माइनस बीटा हो तो टेन अल्फा का मान पूछा, टेन अल्फा का मान क्या होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1/m बराबर लिख सकते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा बटे कोस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ युगांतर अनुपात लगा दो, तो देखो युगांतर अनुपात लगाएंगे तो देखो पहले दोनों तरफ युगांतर अनुपात लगा देंगे, यहाँ युगांतर अनुपात लगाएंगे तो देखो कोस अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस सॉरी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों में युगांतर अनुपात लगाए। चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, एक स्टेप मैं लिख देता हूं आपके लिए। अब देखो कोस अल्फा माइनस बीटा, इसको खोलेंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसी प्रकार प्लस वाला खोलेंगे तो माइनस में क्या आएगा, साइन वाली जो टर्म है वो माइनस में आएगी, साइन वाली टर्म क्या आने वाली है, माइनस में आने वाली है। तो इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोस अल्फा टू कोस अल्फा बीटा, नीचे क्या बचने वाला है, दोनों घटाव करेंगे टू साइन अल्फा साइन बीटा बचने वाला है। अब दोनों दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, ऊपर लिख दूं टेन बीटा, नीचे लिख दूं टेन अल्फा। हमें किसका मान पूछा, हमें पूछा देखो हमें मान पूछा है टेन अल्फा का मान, तो देखो टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा 1 माइनस एम बटे 1 प्लस एम इंटू कोट बीटा, कोट बीटा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखो युगांतर अनुपात का यूज मैथ में हर जगह होता है, तो आपको ध्यान रखना है युगांतर अनुपात से क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में तो लगभग मोस्टली कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें युगांतर अनुपात लगाने पे वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन दे रखा है, तो देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देखो मोस्टली एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर रखा है, इसका मतलब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करके इन दोनों समीकरणों को होल स्क्वायर करके क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। तो दोनों का होल स्क्वायर करके दोनों को घटाएंगे तो देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इनके राइट हैंड वालों को एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे लेकिन दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों पद तो कैंसिल होने वाले, तो क्या बचने वाला है 4 टेन थीटा साइन थीटा बचने वाला। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर होने वाला है। अब मैं आपको एक बढ़िया सर्व समीकरण सिखाने वाला हूं, देखो वो सर्व समीकरण आपको लर्न करनी है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये सर्व समीकरण आपको लर्न कर लेनी है। ये हमेशा होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बराबर होता है। अब देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो एम इंटू एन बन जाए, ये भाग क्या बन जाएगा एम इंटू एन, इधर टेन स्क्वायर थीटा देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से क्या बनता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करूं तो एम एन, और ये टेन थीटा साइन थीटा, तो दोनों पर दो हैं वो यहां लगा दूंगा। तो देखो टेन थीटा साइन थीटा किसके बराबर हो गया, वर्गमूल एम एन, तो ये 4 वर्गमूल एम एन। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बार सेकंड ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब आगे एक और क्वेश्चन, इसके साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये सर्व समीकरण बताई, ये बहुत जगह यूज होती है त्रिकोणमिति में, आपको सीधे लर्न करनी है। अब देखो कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, और कहां तक जा रहा है, कोस 100 डिग्री तक जा रहा है। इनके मध्य एक बैठा है कोस
90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, और ये सारी मल्टीप्लाई है तो पूरी पूरी मल्टीप्लाई में कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, तो इस पूरे मानों को क्या बना देगा, कोस 90 पूरे मानों को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसका उत्तर क्या आने वाला है, सुनिए, कई बार ये आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए हो, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर बी हो, तो टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 किसके बराबर होगा। तो देखो, एक तरीका तो है, इसको आप बेसिक से देख सकते हो, वो तो मैं बताने वाला नहीं हूं, वो कभी और दिनों पर बात करने वाले हैं। अब इसका हम शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। हम अल्फा और बीटा दोनों को ही क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। आप 0 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो। तो यहां से 90 डिग्री मानेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर यहां से बनने वाला है 2, ए बराबर कितने बनने वाला 2, बी बराबर यहाँ 90 रखेंगे, अल्फा और बीटा तो बी बराबर कितने वाला बनने वाला है 0, बी बराबर 0 बना। यहाँ दोनों जगह अल्फा बराबर बीटा माना है तो टेन 0 का मान कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन देखेंगे जहां 0 बने, वो क्या बने, 0 बने, ऐसा ऑप्शन बताओ। यहां मैं ए बराबर 2 रख दूं, बी बराबर 0 रख दूं, क्या 0 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। या ए बराबर 2 रखूं मैं और बी बराबर 0 रखूं, क्या 0 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। या मैं ए बराबर 2 रखूं, ए बराबर 2 रखूं, 2 का स्क्वायर 4, बी बराबर 0 रखूं, नीचे 4 माइनस ए बराबर 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, ये बन रहा है 0 बटे 0, तो ये ऑप्शन भी 0 बटे 0 बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी। देखो, इसको रख के देख लो, 4 माइनस ए बराबर कितना रखूं 2, 2 का स्क्वायर 4, बी बराबर 0, नीचे 4, बी का मान 0, इसका वर्गमूल 4 माइनस 4 कितना होगा 0, तो ऊपर तो 0 बन गया, नीचे 4 बन गया, नीचे क्या बन गया 4, इसका मान किसके बराबर होने वाला है 0 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, डी। इसका बेसिक जो मेथड है वो कोई और वीडियो में हम देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन और देखो, यदि x बराबर sec a प्लस tan a हो तो x प्लस 1/x का मान पूछा किसके बराबर होगा। तो अभी बताया x बराबर sec a प्लस tan a हो तो 1/x बराबर कितना होगा, sec a माइनस tan a होगा। इन दोनों का क्या पूछा, योग, दोनों का योग करेंगे तो देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो tan a से tan a कट जाएगा, तो sec कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, tan थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 4 बटे वर्गमूल 3 हो, जहां थीटा किन किन के मध्य लाई कर रहा है, 0 से पाई बटे 2 के मध्य लाई कर रहा है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। तो देखो, इन दोनों के मध्य लाई कर रहा है, तो आप इन दोनों के मध्य ऐसे कौन सोचो जिनको ऐड करने पर कितना बन जाए, 4 बटे वर्गमूल 3। मैं यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री मानता हूं, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 3, कोट 30 का मान वर्गमूल 3, तो क्या 4 बटे 3 के बराबर हो गया। तो इसको संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री, वो मान यहाँ रख देंगे। साइन 30 का मान 1 बटे 2, कोस 30 का मान वर्गमूल 3 बटे 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े आसान है तो इनको मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। देखो, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर 2 है, ये किस स्थिति में हो सकता है, ये एक स्थिति में हो सकता है। x बराबर कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, मतलब x के बराबर कितना रख दो, 1 रख दो, तो साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, π/2 पर, और कोस इनवर्स 1 किस पे होगा, 0 पर। तो मान किसके बराबर होगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा, π/2। तो दोस्तों, आज हमने त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उन पे आधारित जो क्वेश्चन है वो देखें, जो हर बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।